Hello students, in this video I am going to share the introduction of the topic ratio and percent. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेशो की डेफिनेशन क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंट का मीनिंग क्या होता है और परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट केसेस में। तो फर्स्ट आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ रेशो. रेशो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड. तो यहाँ ये जो वर्ड है सेम काइंड, यहाँ ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि सेम काइंड का मतलब क्या है. मतलब दोनों जो क्वांटिटीज आप कंपेयर करें उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. सपोज एक क्वांटिटी की यूनिट मीटर है और दूसरी की सेंटीमीटर है, तो यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनटू मीटर. या रुपीज और पैसे है, एक क्वांटिटी एक रुपीज में है एक पैसे में है, तो आप या तो रुपीज वाली क्वांटिटी को पैसे में या पैसे वाली क्वांटिटी को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे. तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखते हैं. सपोज देयर आर टू बॉयज, राम एंड राम, एंड हाइट ऑफ राम इज 1.5 मीटर. सपोज राम की जो हाइट है 1.5 मीटर एंड हाइट ऑफ राम 165 सेंटीमीटर. तो यहाँ आपने देखा राम की जो हाइट है उसकी यूनिट मीटर है और राहुल की जो हाइट है उसकी यूनिट सेंटीमीटर. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अब इसको? या तो आपको मीटर में को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में. तो यहाँ मैं मीटर को कन्वर्ट कर रही हूँ सेंटीमीटर में, तो ये आ गया मेरा 150 सेंटीमीटर. अब हमें निकालनी है रेशियो ऑफ राम्स हाइट टू राहुल हाइट. एक और चीज आपको याद रखनी है, जिस भी यूनिट को पहले बोला गया, जिस भी क्वांटिटी को पहले बोला गया वो आप पहले लिखेंगे और दूसरी क्वांटिटी आप बाद में लिखेंगे. जैसे यहाँ राम की हाइट के लिए पहले बोला है और राहुल की हाइट के लिए बाद में बोला है. तो फर्स्ट वी विल राइट द हाइट ऑफ राम विच इज 150 सेंटीमीटर, ये रेशो का सिंबल है. और देन वी विल राइट द हाइट ऑफ राहुल विच इज 165 सेंटीमीटर. और अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो 150 अपॉन 165 और सॉल्व करके हमारा आया 10 अपॉन 11. और रेशो में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 10:11. ये तो था रेशो फाइंड आउट करने का मेथड. ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है कि मतलब हमें पहले दोनों क्वांटिटीज की यूनिट अगर डिफरेंट दी है तो उन्हें सेम करना है और उसके बाद रेशो फाइंड आउट करनी है. और उसमें भी जो क्वांटिटी पहले बोली गई है उसकी मेजरमेंट पहले लिखेंगे, दूसरी क्वांटिटी की मेजरमेंट बाद में लिखेंगे. ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम सीखते हैं परसेंट. अब परसेंट का मीनिंग क्या होता है? परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. परसेंट का मीन है आउट ऑफ 100. परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 कह लीजिए या पर 100 कह लीजिए या फिर आप इसको फॉर एवरी 100 कह लीजिए. तो परसेंट के लिए जो हमारी बेस यूनिट है इट इज 100. सपोज वी वांट टू कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन. कोई नंबर हमें परसेंट में गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है उसको फ्रैक्शन, परसेंट इनटू फ्रैक्शन. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में? इसको एक एग्जांपल की हेल्प से हम सीखते हैं. सपोज मुझे दिया है 23% एंड वी वांट टू कन्वर्ट दिस परसेंट इनटू फ्रैक्शन. तो ये जो परसेंट का सिंबल है, ये जो सिंबल आपको दिया है ये परसेंट का सिंबल है, इसको आप रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप 100. ये हो गया 23/100. इसी तरह एक और एग्जांपल ले रही हूँ. सपोज डेसिमल में नंबर है 0.42% और मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो 0.42 इसके साथ जो है परसेंट का सिंबल है ये हटा देंगे, नीचे लिखेंगे 100. अब 0.42 ऑलरेडी डेसिमल का नंबर है तो ये डेसिमल हटा के आपका यहाँ आ गया 20, तो ये बन गया 42 अपॉन 10,000. और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 5. करेक्ट, ये हो गया आपका फ्रैक्शन.
अब मान लीजिए हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंट। सपोज वी वांट टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट, तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हैं परसेंट। मान लीजिए मुझे दिया है 2/5 and we want to convert this fraction into percent, so we will multiply 2/5 with 100, and after solving this 2/5 into 100 we get 40%। तो आपने देखा जब परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हमने परसेंट का साइन रिमूव किया और डिवाइड किया उसको 100 से। जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना था तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। तो ये याद रखना है, जब किसी यूनिट को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और अगर परसेंट का साइन रिमूव करना है, कन्वर्ट करना है उसको फ्रैक्शन में, डेसिमल में, तो हम उसको डिवाइड 100। चलिए एक और सीखते हैं सी का एग्जांपल। सपोज वी वांट टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट, तो क्या करेंगे? अब यहाँ रेशो दिया है, रेशो को कन्वर्ट करना है हमें परसेंट, तो कैसे करेंगे रेशो को परसेंट में कन्वर्ट? मान लीजिए मुझे दिया है 4:5, ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंट। तो मैंने अभी आपको बताया रेशो 4/5 लिखा, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए वी मल्टीप्लाई द नंबर विद 100। तो 4/5 को वी विल मल्टीप्लाई विद 100 and we get 80%। करेक्ट, 80% हमारा आंसर आ गया इसमें। पर सपोज वी वांट टू कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल। अब यहाँ ध्यान रखिए परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम डेसिमल, तो यहाँ परसेंट का साइन आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सपोज 24% इज गिवन टू and you want to convert this 24% into decimal, so first you will remove this percent sign and divide 24 by 100 and you will get 0.24। तो ये आ गया हमारा डेसिमल में। तो बस आपको मेन यही याद रखना है कि अगर परसेंट से कोई नंबर फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट होना है तो आपको डिवाइड करना होता है 100 से। and if you want to convert fraction or ratio into percent then you will multiply with 100। चलिए इसी के लिए अब एक और हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। बहुत बार ऐसे सम आते हैं कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करना होता है। तो पहले तो हम ये जान लें कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट एक्चुअली होता क्या। तो इंक्रीज परसेंट का मतलब है सपोज आपने कोई आर्टिकल परचेज किया, प्रीवियसली उसकी वैल्यू कुछ और थी और अब इंक्रीज होके उसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है, या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट? मान लीजिए वैल्यू इंक्रीज हो गई है आपकी, तो हम फाइंड करेंगे इंक्रीज परसेंट, ठीक है। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन वैल्यू, जितने भी अमाउंट से आर्टिकल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन प्रीवियसली उसकी वैल्यू जो भी थी, मींस ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। और इसी तरह इफ वी वांट टू फाइंड डिक्रीज परसेंट, मान लीजिए किसी आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज हो गया है या वेट डिक्रीज हो गया है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो गए हैं, तो डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब वो क्वेश्चन में आपको दोनों अमाउंट दिए होंगे, आपको बोला होगा फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, तो आपको देखना है यू हैव टू फाइंड इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है प्रीवियस वैल्यू से तो यू विल फाइंड इंक्रीज परसेंट, अदरवाइज अगर डिक्रीज हो रही है तो यू विल फाइंड डिक्रीज परसेंट। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। सपोज प्राइस ऑफ कार, कार का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ कार इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4 लाख टू ₹5। कार का जो प्राइस है वो 4 लाख से बढ़ के 5 लाख हो। तो क्या फाइंड करना पड़ेगा?
we will find increase percent. So increase percent we will find. Formula for finding increase percent is increase in value. तो आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 4 लाख से 5 लाख हो गया, मीन्स 1 लाख इंक्रीज हुआ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. तो ओरिजिनल वैल्यू इज 4 लाख मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ इसको सॉल्व करने से हमें पता लगेगा कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ. तो ये हमारा आंसर आया 25%. आई होप कि रेशियो का टॉपिक और परसेंट का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.